बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, कोई शक नहीं कि सियासत मुमकिनात का नाम है। कल तक हुकूमत और पीटीआई जो एक दूसरे से बात तक करना नहीं चाहते थे, आज बिलाखिर मुज़ाकराती टेबल पर बैठ ही गए हैं। नून लीग और अपोजिशन जमातों में मुज़ाकरात का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है और हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों के माबैन मुलाकात स्पीकर हाउस में हुए। मुज़ाकरात के फर्स्ट राउंड में कोई बड़ी पेशरफ्त तो नहीं हुई, ताहम हुकूमत ने आइंदा मीटिंग जो कि 2 जनवरी को होगी उसमें पीटीआई से चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया है और साथ ही साथ हुकूमत ने पीटीआई रहनुमाओं को इमरान खान से मुलाकात की यकीन दहानी भी करवाई है। आज की मीटिंग के एलामी के मुताबिक अगली मुलाकात में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत पेश करेगी ताकि इन दस्तावेज की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ की 2 डिमांड्स हैं। एक तो सियासी कैदियों की रिहाई, जिसमें खान साहब का नाम सर फहरिस्त है, और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशियल कमीशन का कयाम। अब देखना होगा ये कि क्या हुकूमत पीटीआई के इन मुतालबात को तस्लीम करेगी या नहीं, क्योंकि दूसरी जानिब आज एहतसाब अदालत की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाना था, ताहम आज फैसला नहीं सुनाया गया और अब वो फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। फैसले के मुलतवी होने से कई चहमगोइयां हो रही हैं कि शायद मुज़ाकरात के लिए सीबीएम के तौर पर आज फैसला नहीं सुनाया गया, क्योंकि इस केस में बानी पीटीआई को सजा का कवी इम्कान था और अगर आज उन्हें सजा हो जाती तो इसका असर मुज़ाकरात पर होना था। असल वजह क्या है, अपने माहिरीन से न सिर्फ ये जानेंगे बल्कि इसके अलावा फौजी अदालतों से जो 25 मुजरिमान को सजाएं हुई हैं उस पर यूरोपीय यूनियन ने अपने खदशात का इजहार किया है और इस पर भी बात की जाएगी। और साथ ही साथ पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले पर तो नून लीग और पीपल्स पार्टी में ब्रेक थ्रू का तो इम्कान है, ताहम आज बिलावल भुट्टो ने एक मरतबा फिर ढके छिपे अल्फाज में इंटरनेट के इशू पर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं और सियासतदानों को इंटरनेट के स्लो होने और वीपीएन के बंद होने से फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेट इंसान का बुनियादी हक है। हम डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लेकर आएंगे। इन्हीं तमाम टॉपिक्स पर प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, अनवर हसन साहब इस्लामाबाद से, पीजे मीर साहब भी प्रोग्राम में से कुछ ही देर में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और ताहिर मलिक साहब लाहौर से हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। अनवर रज़ा, शेर इक़्तिदार में क्या कुछ चल रहा है, सबसे पहले तो मैं आपसे जान लूंगी जो हमें मंजर आम पर नजर आ रहा है, जितनी एक लंबी फहरिस्त मौजूद है, जितने भी हमारे मेंबर हैं हुकूमत के इस मुज़ाकराती कमेटी के, आप बताइएगा कि इनकी नामों की फहरिस्त जब मंजर आम पर आई और जिस तरह से मुज़ाकरात का पहला राउंड हुआ उसके बाद आपको मुज़ाकरात की संजीदगी किस हद तक नजर आ रही है? ज़रियाब, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि देखिए, सियासी कुव्वतों के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइंद बात है और ये बज़ाहिर इसके पीछे जो है वो बैकडोर राब्ते हैं और राब्तों की नतीजे में ये जो मुज़ाकरात है इनका अमल शुरू हुआ है। और दूसरी बड़ी वजह एक इसकी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे, एहतजाज और धरने की वजह से जो सियासी मकासद हासिल करना चाहते थे उनमें वो नाकाम हुई है। उस नाकामी की वजह से वो बैकफुट पर आए हैं और उन्होंने मुज़ाकरात की मेज़ पर उन्हें आना पड़ा। और खैर सारे यही कहते थे कि हमें मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए, डेफिनेटली अच्छी बात है। लेकिन ज़रियाब, ये जो बात है इसमें पसे पर्दा वो ये है कि ये सब कुछ प्लान तयशुदा है, ये स्क्रिप्ट जो है वो लिखा हुआ है, उसके तहत ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। चूंकि बज़ाहिर अब हमें बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी नाकामियां जो होती हैं सियासतदानों की वो फिर मीडिया पर आयद कर दी जाती हैं कि वो कबल अज़ वक्त बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो आपने वो शायद आप आगे चलकर बात करेंगी 190 मिलियन उस पर बाद में आएंगे। लेकिन ये जो मुज़ाकरात हैं ये तयशुदा जो प्लान है उसके तहत किए जा रहे हैं। अनवर रज़ा, आप कह रहे हैं कि ये तयशुदा है, ये प्रोग्राम के आगाज से पहले भी हम लोगों की ऑफ द रिकॉर्ड इस बारे में गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि इन प्री प्लान्ड मुज़ाकरात के नताइज किस महीने में, किस रोज, किस दिन जाकर पीटीआई को नसीब होंगे? देखिए ज़रियाब, पहली बात तो यह है कि जो बानी पीटीआई की फौरी रिहाई है यह मुतालबा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा। 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं, जो मुजरिम हैं, उनको सजाएं जो फौजी अदालतें दे रही हैं वो एज इट इज़ देती रहेंगी, वो भी नहीं माना जाएगा। वो मामला अदालतों में इस तरह किया जाएगा। फिर होगा क्या? देखिए, ये बड़ी आसान बात है गवर्नमेंट के लिए, जो आज गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की कि बानी पीटीआई से हमारे जो मुलाकात है वो आप अरेंज कीजिए, तो गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल बात नहीं। पहले भी हमने देखा था नवंबर के माह में जब धरने के लिए यहाँ पर आए थे तो मुलाकातें रात को 2 बजे 3 बजे भी करवाई गई थी। ये उनका मुतालबा मान लिया जाएगा। जब 2 जनवरी को रिटर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनका चार्टर ऑफ डिमांड दिया जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग जो होगी उस पर बातचीत की जाएगी। इनमें से 2-3 मुतालबात जो हैं, लेट्स सपोज बानी पीटीआई की मुलाकात कोई इशू नहीं करवा दी जाएगी, कहा जाएगा जो 2 जनवरी से पहले मुलाकात करवाई जाएगी ताकि आइंदा का अमल और तहरीरी तौर पर जो चार्टर ऑफ डिमांड देना है
जी बिल्कुल, 2 जनवरी से पहले मुलाकात करवाई जाएगी, क्योंकि बानी पीटीआई को भी एतमाद में लिया जाएगा और फिर नेक्स्ट जो मुलाकात होगी उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड है, वो खान साहब के साथ डिस्कस करके वो गवर्नमेंट को दिया जाएगा। तीसरी बात, चले अनवर साहब, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। जरा मैं आपने जो गुफ्तगू की है ना उसको आगे तो लेकर चलूंगी, लेकिन जो आज अयाज सादिक साहब ने गुफ्तगू फरमाई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये भी एक सवाल की सूरत में मैं ताहिर मलिक साहब आपकी तरफ आऊंगी, जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। कुछ मुस्तकबिल की बातें हुई और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर पॉलिटिकल पोलराइजेशन को भी खत्म किया जाए। हमने भी मुतालबा किया कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तेमाल किया जाए। हुकूमत ने ये मुतालबा मान लिया है कि हम आपको मुलाकात अरेंज करते हैं। के भी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन के हवाले से हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सियासी असीर कैदियों में सबसे पहला नंबर बानी पीटीआई का है, हमारे मुतालबे के अंदर वो चीज़ शामिल है। अच्छा मलिक साहब, मेरा सवाल ये है कि जैसे अनवर साहब फरमा रहे थे कि ये प्री प्लान्ड है सब कुछ और इसीलिए मुज़ाकराती दौर का आगाज हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अभी खान साहब से मुलाकात भी करवाई जाएगी 2 जनवरी से पहले ताकि चार्टर ऑफ डिमांड आगे पेश किया जा सके, आपको क्या लगता है कि ये प्री प्लान्ड मुज़ाकरात? और दूसरा, अयाज सादिक साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कम किया जाए जब तक ये मुज़ाकरात जारी हैं। तो ये बताएगा कि ये मैसेज को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने वुज़रा किस अंदाज में लेंगे? देखिए, पहले तो कोई भी जो सैनिटी है वो बहुत काबिल तारीफ है। एज ए पाकिस्तानी जो अपोजिशन आई है या हुकूमत आई है, तो मुज़ाकरात में मेरा कोई भी कोई ज़हन रखने वाला बंदा उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता। मगर जो फैक्ट्स है ना वो ये है कि ये मुज़ाकरात मुस्बत नहीं हो सकते। अच्छा। वो क्यों नहीं हो सकते, उसकी वजह ये है कि पीटीआई जो है ना वो वन मैन शो है, उसका नाम है इमरान खान। तो आप इमरान खान को छोड़ने का क्या मतलब है? इमरान खान को रिहा करने का मतलब है कि आप 9 मई पे वापस चले जाएं। 9 पाकिस्तान के 75 साल में अगर कोई चीज स्टैब्लिश हुई है पावर वाइज, तो वो आपकी रियासत का एक ही इदारा है, वो फौज है। तो फिर फौज तो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, वो मुझे पिछले प्रोग्राम की सारी रेपिटेशन की जरूरत नहीं है। तो उसकी रिहाई 1 पॉइंट एजेंडा है। नंबर 2, नंबर 3 जो इनसाइड थोड़ी छोटी मोटी मेरे पास है, वो साफ है कि इमरान खान ने 1 इंच भी वो वापस नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरी उस पर तज्जिया ये है कि खान को इस बात का पता है कि उसका एग्रेशन ही बिकेगा, उसकी कन्फ्रंटेशन ही बिकेगी। अगर वो सॉफ्ट हो गया, अगर वो मुकमुका हो गया कि ये सारा कुछ इसलिए करना है कि वो आगे मलिक साहब मुझे ये बताएगा, ये जो उसे क्या मिलेगा? अच्छा, ये जो अल्टीमेटम दिया गया था ना कि अगर संडे तक मुज़ाकराती कमेटी या मुज़ाकरात के लिए संजीदगी नहीं दिखाती हुकूमत, तो फिर सिविल नाफरमानी की कॉल का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा। सर, उस फ्लेक्सिबिलिटी को फिर आपका तज्जिया, आपका तबसरा किस अंदाज में देखेंगे आप? देखिए, खान कहीं ना कहीं जो खान के चाहने वाले हैं उसकी डिटेल की जरूरत नहीं, वो काम कर रहे हैं। ये जो आज मसाइल यूरोपियन यूनियन से है, ये वही है। खान को एक बात समझ आई है, ये मेरा तजिया है कि वो अंदर रियासती मशीनरी से नहीं लड़ सका। उसको पता है इस हुकूमत के पास इतनी स्ट्रॉन्ग रियासती मशीनरी, और पंजाबी बड़े समझदार है, वो उस इसलिए नहीं निकलते कि सोटियां नहीं खानी। अब खान क्या करे? उसके अंदर के सारे जो वेपन थे ना सारे खत्म हो गए। सोशल मीडिया को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, वो सारे वीलॉगर कंट्रोल कर लिए, मैस मीडिया कंट्रोल कर लिया, आपकी जलसे जुलूस नहीं हो रहे। 2-3 दफा आपने पेशावर से चढ़ाई की, नतीजा नहीं निकला। अब खान चला गया अपने फाइनल ओवर की तरफ। फाइनल ओवर एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल ये है, वो आप जाना, आपने यूरोपियन यूनियन की बात करनी है। ये जो आज मिसाइल खान ने मारा है ना, उसने यही बताया कि अगर आप मुझे अंदर से बांध लेंगे ना चारों तरफ से, तो मैं बाहर से आपका जीना आराम करूंगा। ये नई स्ट्रेटेजी है पीटीआई की। और पीटीआई जब मैं कहता हूँ तो मेरा हमेशा इससे मुराद एक बंदा है, वो इमरान खान है। ठीक है। पीजे मीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी अनवर रज़ा साहब की भी और ताहिर मलिक साहब की। मुझे ये बताइएगा, अगर तो मामलात वैसे नहीं चल रहे, जैसे भी अनवर रज़ा ने भी कहा, मलिक साहब भी फरमा रहे थे, तो फिर ये मुज़ाकरात का तकल्लुफ हुकूमत क्यों कर रही है? आई गेस डिले है शायद आपकी तरफ, या कोई अभी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई है। रिजवान, देखिए ज़रा, बात बड़ी सिंपल है। ये पहले तो हमने कहा था कि हम देखेंगे कि मुज़ाकरात होने चाहिए जी। कितने महीने पहले? जी प्लीज कंटिन्यू रखिएगा आप। और ये डिले क्यों हुआ? ये डिले क्यों हुआ? ये मुज़ाकरात को मज़ाकरात बना दिया
और ये दोनों पार्टीज, मैं कहूंगा कि दोनों पार्टीज रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट भी नालायकी दिखाई है, अपोजिशन ने भी नालायकी दिखाई है। आज अगर आप बैठ गए हो तो अच्छी बात नहीं है, या पहले नहीं बैठ सकते थे? क्या हुकूमत को नहीं पता है कि ये एक पॉपुलर जमात है? इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लोग निकाल सकते हैं, निकाले, रुकावटें भी आई लेकिन निकले, तो क्या हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते थे? जब तक आप ऑपोजिशन के साथ कोई भी हो, आप रिवर्स कर दो रोल। अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो फिर चीजें खराब आपको नजर आएंगी और फिर एक दूसरे पे बड़ी सीवियर ब्लेम गेम होगी। आपको याद है जब मुस्लिम लीग पावर में थी तो उन्होंने जिन जिनपिंग का शोर कर दिया। आज अभी वो जो इधर का अफ्रीका, इसका सेंट्रल, इसका स्टेट का आया जो प्रेसिडेंट, उस पर शोर हो गया। द क्वेश्चन इज कि ऑपोजिशन का एक ओपिनियन ही होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। आप उसको सुनो और सुन के जो करना है वो आपने करना है, क्योंकि जिम्मेदार आप हो और आपके पास पावर है, आपने हर चीज करनी है। लेकिन अगर आप भी एक ऑपोजिशन के तरीके से अपना रवैया दिखाएंगे तो ऑपोजिशन तो है ही आपके सामने। अच्छा, इससे पहले कि मैं रज़ी साहब की तरफ जाऊं, पीछे मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये ले लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले जब भी हुकूमत, ये मुज़ाकराती दौर से पहले जब भी ऑपोजिशन हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रखती आई है, उसने कहा कि एक तो हमें 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशियल कमीशन चाहिए, ठीक है, जिसपे उन्होंने कहा कि आप तो 9 मई के मुजरिमान हैं, ये तो ऐसा हो नहीं सकता, सजाएं आपको मिलनी हैं। खान साहब की रिहाई के हवाले से जब भी बात होती तो वो कहते हैं ये मामलात आप जाके अदालतों में केसेस आपके चल रहे हैं, वहां से आपको मिलेगा, हम आपको कैसे दे सकते हैं। तो अब भी अगर 2 जनवरी को यही तहरीर जाती है हुकूमत के पास चार्टर ऑफ डिमांड की सूरत में, तो मुतालबात तो हुकूमत ऑपोजिशन के वही है, हुकूमत कैसे फुलफिल करेगी इन्हें? देखें, बात बड़ी सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हम पहले हर पार्टी को हमने पहले एक्यूज किया है। हमने नवाज शरीफ का बेड़ा गर्क कर दिया, आसिफ जरदारी का किया, बेनजीर का किया, अब हम इमरान का कर रहे हैं। उससे पहले आप 50s में चले जाए, सिकंदर मिर्जा को एग्जाइल में आपने भेज दिया, कोई एक दिन की हुकूमत आई, हफ्ते की आई, महीने की आई। हम करते क्या अपने सियासी, हर बंदा ये चाहता है कि आई एम द वन, द रेस्ट आर जस्ट रबिश, सिंपल एज दैट। हमारी पावर गेम रही है पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर, आप हर जगह देख लें। तो ज्यादा जब एक्सट्रीमिज्म कहीं आ जाती है, वह आपके पास 3 इंटरवेंशन हो गई हैं। अयूब खान की हो गई, उसके बाद जनरल जिया की हो गई, और उसके बाद जनरल मुशर्रफ की हो गई। क्वेश्चन इज कि किसी ने तो आना है ना बाद में जी। अब ये जो पीटीआई शोर कर रही थी, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, और भाई तुम्हारा तो ताल्लुक ही नहीं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि जो उस वक्त की ऑपोजिशन थी वो तो ये कहते थे आप सिलेक्टेड हैं, और आप फिर यहाँ बैठ के कह रहे हैं इनसे बात करनी है। भाई क्यों? आप इनसे बात करें जो सियासतदान है, आपका ताल्लुक सियासतदान और मुझे बड़ा अच्छा लगा राना सगाला साहब की स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि इन मुतालिबात का या इन शराइत का जो है ना, उसका कोई जामिन नहीं है इन नताइज का। तो इसका मतलब कि जो भी होगा वो सियासी लोगों के माबैन होगा। रिजवान रज़ी साहब, पॉलिटिकल एसेट को दागदार करने की एक लंबी तारीख रही है हमारी, जिसका हवाला अभी दिया पीजे मीर साहब ने। हमने नवाज शरीफ के सियासी करियर को दागदार किया, हमने जरदारी साहब के सियासी करियर को दागदार किया, हमने जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के करियर को दागदार किया, और सॉरी क्यों इमरान खान साहब शहीद पे सॉरी क्यों? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं, अब तो अदालत ने भी कह दिया कि उनके साथ ज़्यादती हुई थी। 40 साल बाद, चलिए आज तो हम उन्हें शहीद कहें ना, 40 साल बाद देखें, 40 साल बाद आज के बाद हम तारीख का जो तरमीमी आ गया है, तारीख में तरमीम हो गई ना सर, लेकिन उस 40 साल का भी तो हिसाब किसी को देना होगा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली मैं बिल्कुल। अच्छा, मुझे अब ये बता दीजिए कि मेरी बात ले लीजिए। मैं अपने तीनों अहबाब से थोड़ा सा इख्तिलाफ की जुर्रत कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो भी शख्स 1 मैन रूल के तहत आता है और वो आके पार्लियामेंट की बेवकूफ़ी करता है, और हमारे जमहूरी सियासतदानों के अंदर भी ये गैर जमहूरी रवैया है कि वो पार्लियामेंट को बेवकूफ़ रखते हैं। 2014 में मार्च हुआ, धरना हुआ 126 दिन का। पीपल्स पार्टी, जिसने वाहिद सियासी जमात है जिसने ये बात सीखी है कि पार्लियामेंट सियासतदान का मोर्चा है, अगर दिफा करना है, जमहूरियत को बचाना है, तो इसके अंदर आ जाओ, यहां पे बैठ के दिफा करेंगे। 2014 में पार्लियामेंट बच गई, हुकूमत बच गई, क्योंकि उसने मोर्चा पार्लियामेंट में लगाया था।
2017 के अंदर जो है वो उन्हें शौक उठा नवाज शरीफ साहब को कि जी मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूं। उन्होंने जाके अपनी गर्दन जजेस के हाथ में पकड़ा दी, और फिर वो तारीख है कि पनामा से अकामा कैसे निकाला गया और नवाज शरीफ साहब का धड़न तख्ता कैसे किया गया। एक दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, जब यही रवैया था इमरान खान साहब का, बानी पीटीआई का, वो जब वो तशरीफ लाते थे तो वो पार्लियामेंट को, पहली तो बात है, वक़्त नहीं देते थे, वही जो पहले तो लोगों का था। मुझे खुशी इस बात की है, अभी आपने किसी वलाना साहब को कोट किया कि जी इन मुतालबात का जामन कौन है? राना सनाउल्लाह साहब। पार्लियामेंट जामन है भाई, जिसके अंदर आप बैठे हैं, जिसका कस्टोडियन जो है वो आपको इनवाइट करके मुज़ाकरात करवा रहा है। मुझे शुक्र है एज ए डेमोक्रेट, मुझे अल्लाह ताला के हाँ मैं सजदा शुक्र बजा लाता हूं कि आखिरकार हमारे सियासतदानों ने पार्लियामेंट की अहमियत जान ली, और शायद उन्हें पता चल गया कि पार्लियामेंट के अंदर से ही हमें जो कुछ मिलना है, सियासतदान को और इस कौम को जो कुछ मिलना है पार्लियामेंट के अंदर से मिलना है। इसलिए पार्लियामेंट को गाली दी जाती है, गिराने की बात की जाती है, और पार्लियामेंट के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है। पाकिस्तान के अंदर पिछले कम से कम 10 साल से चलने वाली सोशल मीडिया कैंपेन और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की कैंपेन जो है वो मतलब कि क्रिटिसिज्म से बियॉन्ड चली जाती है। तनकीद होनी चाहिए, दुनिया के हर मुल्क के अंदर होती है, तंज भी होना चाहिए, दुनिया के हर मुल्क के अंदर होता है, लेकिन एक हद से ज्यादा जब आप जाएंगे तो वो फिर करैक्टर असैसिनेशन लगना शुरू हो जाएगी। मैं इसकी तरफ तवज्जो दिला रहा हूं। दूसरी बात जिसके ऊपर मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि हम चार्टर ऑफ डिमांड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि चार्टर ऑफ डिमांड जो होती है वो एक पावरफुल और एक कमजोर आदमी के दरमियान होती है। मेरा तो नहीं ख्याल कि पार्लियामेंट के अंदर अगर ये दोनों जमातें मिलती हैं तो इनमें से कोई पावरफुल है या कोई कमजोर है। मेरा तो ख्याल है कि ये दोनों इक्वल पावर्स हैं। ये हमारी पार्लिमानी सियासत का जुज़्व ला युनफिक है, लाजमी हिस्सा है, और इन्होंने मिलके पार्लियामेंट को आगे चलाना है, सियासत को आगे चलाना है, गवर्नेंस को आगे लेके जाना है। जो आपने कहा ना कि इसमें किसी को बर्तरी हासिल नहीं, कि इस बात का इदराक हुकूमत वक्त को भी है, क्योंकि मैं फिर रिपीट करूंगी आज सादिक साहब का बयान। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कम लाना होगा, और जिस हद तक मुज़ाकरात चलेंगे और नताइज जब भी आने होंगे उससे पहले कोशिश करें कि कोई मनफी किस्म की गुफ्तगू या तबसरा ना करें। तो ये जिम्मेदारी आपको लगता है कि सबसे पहले खुद हुकूमती वज़रा पर आयद होती है? ये यार सादिक साहब ने मेरा ख्याल नहीं कहा। ये सादिक साहब की स्टेटमेंट है, मैं अर्ज करूं ये राना सनाउल्लाह साहब ने इरफान सदीकी साहब ने मीटिंग के अंदर कहा है कि देखिए हम तो आपके साथ बैठ गए हैं, लेकिन आपके बैठे हुए भी अगर कोई ट्वीट आ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ट्वीट वाला बिल्कुल उन्होंने बात की होगी, लेकिन मैं सादिक साहब की स्टेटमेंट को मैंने कोट कर दिया। ठीक है, वो जो ट्वीट आ जाता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उसका आगे से बड़ी जिम्मेदारी से जवाब दिया गया। हाँ, अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर जाके रख रहे हैं कि आपके इन खदशात को हम कैसे मीट करें। तो इसका मतलब है कि डिमांड दूसरी तरफ से भी आई ना, इसलिए हम इसे मुकालमा कहें, मुज़ाकरात कहें, दो इक्वल कुव्वतों के दरमियान दोनों अपने अपने मुतालबात उनके सामने रखेंगे कि हमें आपसे ये शिकवा है, आप ये दूर कीजिए, आपका हमसे ये शिकवा है, हम इसको दूर करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते, या वो कहेंगे कि ये हम नहीं कर सकते, ये बाहर से ऑपरेट हो रहा है, हमारा जबरान लिहाज के ऊपर कोई काबू, मतलब कुछ तो कहेंगे ना। वहां पे आके मुकालमा होगा, गारंटर उसकी पार्लियामेंट होगी, क्योंकि पार्लियामेंट का कस्टोडियन कर रहा है। इसलिए मुझे तो इन मुज़ाकरात का शुरू हो जाना ही पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर एक नए नताइज में खैर नजर आ रही है आपको? मुझे ब्रेक पर जाना है। मैं यही कह रहा हूं, मैं तो इससे शुरू होना कोई बहुत ज्यादा मुस्बत समझ रहा हूं, नताइज तो इससे बहुत बेहतर होंगे। आई विश सो के जैसा आप कह रहे हैं, और हर पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश है, क्योंकि इसमें तमाम जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनकी नुमाइंदगान शामिल हैं, और हर एक पार्टी का जो वोटर है उसकी शख्सियत और उसके वोट का तकद्दुस मद्देनजर रखे ही फैसले होने चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पिछले हफ्ते जुमेरात की शब अलकादी ट्रस्ट केस का फैसला महफूज किया गया था, जिसके ऊपर अदालत ने हुक्म दिया था कि पीर के रोज यानी कि आज
इस केस का जो फैसला है वो बाकायदा तौर पर सुना दिया जाएगा, लेकिन ठीक एक रोज पहले कुछ लोगों की तरफ से ये खबरें गर्दिश करने लगी और मैं यहाँ पे कोट करूंगी सीनियर सहाफी मोहम्मद मालिक साहब, उन्होंने ट्विटर के जरिए खबर दी थी कि उनके सोर्सेज या जो उनकी सियासी मेल मुलाकातों से नतीजा अखज़ किया है उसके मुताबिक आज फैसला नहीं सुनाया जाएगा। अब उन्होंने तो बहुत सारी बातें की, लेकिन हमारे तज्जियाकार किस हद तक बाखबर है जरा उनसे जान लेते हैं। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि फैसला तो आज सुनाया जाना था ना, फिर कहा गया कि अब ये 6 जनवरी को सुनाया जाएगा, इसकी वजूहात आपको मालूम है कि आज महफूज फैसला क्यों नहीं सुनाया जा सका? देखिए, इसकी वजूहात तो मुझे नहीं पता, मगर जो परसेप्शन है, जो इसकी ट्रांसलेशन होगी वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। वो बड़ी सिंपल है। वो इस चीज का एक तासर ये मिल रहा है क्योंकि आज ही आपके मुज़ाकरात हुए हैं और आज ही आपका फैसला आना था, और ये मेरा हाल मैं अपने कानों से सरकारी और जो कानूनी माहिरीन है तकरीबन कोई आधे मिलियन से ये मैं सुन सकता हूँ कि खान साहब को इसमें सजा होगी, इमरान नहीं बचेगा, उसकी बीवी नहीं बचेगी। तो यहाँ पे जो सवाल पैदा ये हो रहा है कि ये किस किस्म की रियासत है, ये किस किस्म की ये मतलब खेल तमाशा है कि अदालतों का क्या काम है हुकूमत के साथ, अदालतों का क्या काम है पार्लियामान के साथ। ये इत्तफाक हुआ है, या अगर हुस्न इत्तफाक हुआ है फिर भी ये बड़ा अजीब इत्तफाक है कि अगर आज आपने फैसला देना था तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी लार्जर पावर है जो पार्लियामान से भी ऊपर है, जो अदालतों से भी ऊपर है और हुकूमत से भी ऊपर है। क्योंकि अगर आज ही आप उसको मलिक साहब जरा मैं कड़ियां अगर मिला दूं मैं आपके तबसरे को मुकम्मल करते हुए, ताकि आप मुझे इसके ऊपर भी अपना तज्जिया दे सके। आपने कहा नहीं कि कैसा हुस्न इत्तफाक है, क्योंकि वाकई हमारे यहाँ जब भी अहम केसेस के हवाले से फैसले सामने आने होते हैं, मैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी अगर बात करूं, इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से भी बात करूं, तो पता चलता है, मालूमात मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर तहरीरी फैसला जो है वो किसी ने शाया कर दिया है, जिस पर कोर्ट को खुद मालूम नहीं होता कि क्या आज वहां पर रखा जाना था वेबसाइट पर या नहीं रखा जाना था। इस किस्म के इत्तफाक बहुत तवातुर से देखने में आ रहे हैं। और एक इत्तफाक जो आज रजी पे भी मैं करना चाह रहा हूँ कि रजी को भी इत्तफाक हुआ है कि वो समझता कि पाकिस्तान में पार्लियामान सुप्रीम है। मैं सोच रहा था कि शो के बाद मैं अकेला हंस लूंगा, मैं चलो ताड़े नाल ही हंस लो। भाई इतनी बड़ी कॉमेडी हो सकती है। इमरान खान सुबह दोपहर शाम खाने से पहले खाने के बाद जनरल बाजवा के कंधे पे हाथ रख के कहता था हम एक पेज पे हैं। पाकिस्तान की पावर स्ट्रक्चर का जो सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर क्या है ये किसी को नहीं पता। दुनिया भर में होता है, आपके आइन में लिखा है कि ताकत का सरचश्मा अल्लाह भी है, ये इस्लामी मुल्क है और उसके बाद पार्लियामान है। मुझे ना यहाँ अल्लाह भी नजर आया ना पार्लियामान नजर आई है। इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपका प्रोग्राम जारी रहे। तो ये जो पार्लियामान भी सुप्रीम नहीं है, तो इस चिंगो मिंगो में कुछ नहीं होना, बस आप प्रोग्राम करती जाए। सही। फीजे मीर साहब, मलिक साहब को तो मेरा बहुत ख्याल है, लेकिन हमने अवाम का भी तो ख्याल रखना है ना। मुझे ये बताइएगा कि आपको सब पता है। अच्छा, कि जो हमारे सीनियर सहाफी हैं, हम सहाफियों से ज्यादा आवाम को पता है कि जब हम तरह ले लेते हैं तो हम किस काम के हो जाते हैं। सही। अच्छा मीर साहब, ये अर्ज कीजिएगा कि ये जो फैसलों से पहले फैसलों के बारे में आगाही रखते हैं हमारे सीनियर सहाफी, मेरे तो उस्ताद ही हैं सबके सब, तो ये बताइएगा ये अदालती फैसलों के ऊपर कितना बड़ा सवालिया निशान है कि आपने फैसला क्या देना है, और इस बारे में सहाफी हजरात को खबर पहले हो जाती है और बिल्कुल हूबहू वही होता है। मैं जिनकी जिक्र यहाँ पर कर रही हूँ मोहम्मद मालिक साहब का, उन्होंने मखसूस नशिस्तों के मामले पर भी बताया था कि जो फैसला होगा वो 5-8 से होगा। तो इसमें हम सहाफियों के हवाले से कहें कि उन क्रेडिबिलिटी पर सवाल निशान लगाएंगे, या फिर जो अदालती सिस्टम है उस क्रेडिबिलिटी पर सवाल निशान लगना चाहिए? मलिक साहब ने बात की है, इन्होंने कूजे में बात की है, लेकिन बहुत बड़ी बात ये कर गए हैं। तो बेसिकली व्हाटएवर ही इज सेइंग ही इज एब्सोल्युटली राइट। द क्वेश्चन इज कि हम हर चीज को पॉलिटिकल एक एंगल में ले जाते हैं और हमेशा एक कोई ना कोई बाहर की पावर आती है। मैं तो बड़ी देर से कह रहा हूँ, ये जब अमेरिकन गवर्नमेंट चेंज होगी आप देख लेना, यहाँ सिस्टम चेंज हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, अभी उन्होंने सैंक्शंस आप पे लगा दिए हैं ना, ये जो आपने अपने मिसाइल का किया है, ये आपको डोमिनेट करना चाहते हैं बाहर से, और ये वो चाहते हैं कि इन्हीं के बंदे आए और इन्हीं के बंदे आके काम करें। तो पाकिस्तान ने अभी स्टैंड लिया है, लेकिन 20 तारीख के बाद देखेंगे कि आगे क्या होता है। ये बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है, और बिल्कुल आई एग्री विद ताहिर साहब के। देखो बात सुनो, तुमने 6 का कहा था तो दे दो, तुम्हें किस चीज की डिले है? यही तो वजह है कि हमारे 70 साल पुराने केसेस के डिसीजंस नहीं आते, बिकॉज हम फंसे हुए एंग्लो सेक्शन लॉज में और शरिया लॉज के अंदर। आप निकले, गेट अ क्लियर विजन, शो द कोर्ट्स आर ऑनेस्ट, क्योंकि इसके अंदर कोर्ट्स अपने आप पे भी एक धब्बा लगवाने की कोशिश करते हैं कि हाँ जी फैसला महफूज और ये वो, और हम यहाँ तबसरे देने के लिए बैठ जाते हैं। बनाने का मौका फराहम करते हैं।
सॉरी, मैंने कहा फिर आप खुद अपनी मुखालिफ सियासी जमात को बयानियां बनाने का मौका फराहम कर रहे हैं। दैट्स राइट, एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही कहा ज़रियाब, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें तो यहाँ बात करनी है हुकूमत क्या कर रही है, बिजली कितनी कम हो रही है, लोगों को क्या फायदा मिल रहा है, हमें तो ये बात करनी है। हम लगे हुए हैं वो अंदर होगा बाहर होगा, उसको जेल होगी नहीं जेल होगी, और उसके साथ साथ आपकी जो डिसीजंस हैं वो डिले हो जाते हैं, और अपोजिशन और गवर्नमेंट ये फिर एक कन्फ्रंटेशन में आ जाते हैं। हम तो कहीं ठहरे ही नहीं है, हम कहीं भी नहीं ठहरे। ये कल आज अच्छी एक चीज लगी है, राना सनाउल्लाह और आई थिंक एक और थे, उन्होंने कहा कि नो कमेंट्स, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ हम ढूंढते हैं, वो कहते हैं ना, कंटामिनेटेड वाटर के अंदर मछलियां पकड़ना, ये हमें छोड़ देनी चाहिए। हमें देखना चाहिए अवाम बिल्कुल जीरो पे जा रही है, बिल्कुल नीचे जा रही है, हमने इसकी बात करनी है। हम इसकी कोई बात नहीं कर रहे, हम इसकी बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहे अवाम की, बिजली की, पेट्रोल की, महंगाई की। आपके बच्चे 60-70 हजार रुपया एजुकेशन के लिए देते हैं, बाहर आते हैं ऊबर चला रहे हैं। ऊबर चलाने के लिए इतने पैसे दिए, डिग्रियां ली हैं, किस लिए ली? से लेके नई हुकूमत के बन जाने तक अभी भी इस मुल्क का एक ही सियासी मामला है कि जिससे मुल्क का हर शहरी, हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा जो है वो परेशान दिखाई देता है, और हम मुल्क में आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन रिजवान रज़ी साहब, एक और अहम मामला, ये जो सानिहा 9 मई के 26 मुजरिमान के हवाले से फैसला हो गया मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से। अब यूरोपीय यूनियन का जो बयान उसके ऊपर आया है, ये जिस तरीके से उन्होंने तशवीश का इजहार किया है, ये बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा एक सवालिया निशान है, और इसका फायदा या इसका नुकसान पाकिस्तान को किस सूरत में उठाना पड़ सकता है? देखिए, पहली तो बात, आपका सवाल का दूसरा हिस्सा पहले, जी। यूरोपियन यूनियन को पाकिस्तान की $3.5 बिलियन की सिर्फ बेडशीट्स जाती हैं, और अगर उसकी ओवरऑल एक्सपोर्ट जिसके अंदर राइस भी शामिल है, और आपको पता है कि हम एयरबस के कुछ पुर्जे भी बना के भेजते हैं उनको, तो अगर ये कर लें तो ये तकरीबन $6-6.5 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है, और इससे कुछ थोड़ी सी ज़्यादा ही हमारी एक्सपोर्ट अमेरिका को है, और ये दोनों मिलके पाकिस्तान के तकरीबन 50% एक्सपोर्ट, अब तो खैर कम हो गया, 40% एक्सपोर्ट रिसीव करते हैं। ठीक। तो अगर इन दोनों ममालिक की तरफ से बाकी जो इंटरनेशनल सियासत है या रीजनल पॉलिटिक्स है उससे हट के भी अगर ये इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं ये स्टेटमेंट देने से पहले, कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले मैंने कहा मैं ये जरूरी क्लैरिफाई कर दूं कि अगर IMF को छोड़ भी दें कि वहां पे अमेरिका हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, हमने आर्म ट्विस्टिंग नहीं करने देंगे, तो वो जो अमेरिका इज दी लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाकिस्तानी गुड्स, तो वो वहां पे भी तो आपको डिक्टेट कर सकता है ना। उसने सिर्फ क्या करना है, एक नोटिफिकेशन जारी करना है कि जनाब पाकिस्तान की इन शोबों में जो टैरिफ फ्री रसाई है हमारी मार्केट तक वो खत्म की जाती है। उसने कर्टेल किया ही है ना चाइना को, ठीक है, तो वो हमारे साथ भी वही सलूक कर सकता है। अगर उसने पाबंदियां लगाई हैं बेलारस के ऊपर, उसके 2 हफ्ते बाद हमारे ऊपर भी लगा सकता है। जो यूरोपीय यूनियन का स्टेटमेंट है इसकी सीरियसनेस उस हद तक नहीं है। मैं अर्ज करने लगा हूं, अब आ जाइए उस तरफ ना। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि जनाब वो इसे तशवीश की नजर से देखती है जो ये सजा हुई है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। अच्छा, दुनिया भर के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स का कोई और कंसेप्ट होगा, हमारे आइन का हिस्सा बना दिया गया हुआ है। इसके ऊपर हमें अपने सियासतदानों की गोशमाली करनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि इसको लीगलाइज किया गया और ये कहा गया कि ये हतमी अदालत नहीं होगी, इसके खिलाफ अपील जो है वो सिविल कोर्ट्स के अंदर जा सकती है, और अपीलें गई भी। इवन के केपी हुकूमत जो कि PTI की हुकूमत थी, वो ये अपील लेके गई कि सिविलियन का ट्रायल होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट के अंदर। जो 26 लोग जो थे जिनको जस्टिस सेठ वकार ने कहा था कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल में कोर्ट नहीं हो सकता, उसके खिलाफ PTI की गुज़िश्ता हुकूमत, जब वफाक में भी उनकी हुकूमत थी, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई और वो अपील अभी तक पेंडिंग है। अच्छा। मलिक साहब, अब ट्रेजेडी देखें कि एक अपील वो वाली पेंडिंग है जो केपी हुकूमत ने फाइल की हुई है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, और अब उन्होंने दूसरी अपील
बराह रास्त फाइल कर दिया कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल के अंदर कोर्ट नहीं होना चाहिए, जज साहब जजों को दोनों दरखास्तें सामने रख के बैठ जाना लेकिन मुझे चाहिए। ये भी बताइएगा, आपने कहा ना एक केपी में दाखिल हुई है और एक जानी है नहीं, इस्लामाबाद में। नहीं, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में केपी हुकूमत ने डाली, ठीक है, और वो दूसरी इस्लामाबाद। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई, ठीक है। और दूसरी जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में गई, ठीक लेके है। गई पीटीआई। लेकिन हाँ। इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इस अमर की शदीद जरूरत है कि ये जो मामलात हैं इनको इसी तरह बैठ के निपटा सॉर्ट कर लिया जाए, जिस तरीके से मुज़ाकराती कमेटी वहां पे डील कर लिया जाए, तो आप समझ रहे हैं ज्यादा बेहतर होगा। ज्यादा बेहतर। ठीक है, बजाय इसके कि हम इसको आलमी फोरम पर इस तरीके से उछालें या लोगों अच्छा, को। नहीं, अच्छा, मेरे पास, मुझे अनवर रज़ा का तज्ज़िया जी लेने प्लीज। दीजिए। अनवर रज़ा कहता है मुझे टाइम नहीं मिलता, अनवर रज़ा को और मैं टाइम दे प्रोड्यूसर साहब कह रही हूँ कि वो जो आप कह रहे हैं ना कि ब्रेक में 1 मिनट है, मुझे 2 मिनट इस सेगमेंट के लिए दे दीजिए, अगले को हम लोग डील कर लेंगे। अनवर रज़ा साहब, ये बड़ा एक अहम टॉपिक है और बड़ा सेंसिटिव भी है, ठीक है। इसमें ये मैटर नहीं करता मेरे लिए कि कौन लोग हैं कि जिन्हें मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई हैं। इन सजाओं पर जो यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश है, मेरा वो सवाल अहम है और उसको मैं डॉट कनेक्ट करूंगी मलिक साहब की गुफ्तगू के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि पानी पीटीआई के पास आखिरी कार्ड है कि वो इंटरनेशनली अपने मामलात को लेकर आलमी सतह पर उजागर करें, जिसमें क्या हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने जो इज़हार तशवीश किया है, क्या इसका बराह रास्त कुछ ना कुछ असर होगा हुकूमत पर? जरिया, मुझे जरा अल कादर ट्रस्ट केस के हवाले से जरा बात करने दीजिएगा, फिर मैं 3 आपके मिनट सवाल है की आपके तरफ भी आता हूँ। ये अल कादर ट्रस्ट केस का, जी अल कादर ट्रस्ट केस का जो महफूज फैसला है, ये हुस्न इत्तफाक नहीं बल्कि ये मुकम्मल इत्तफाक है, और इसको ज़रा तारीख में मैं लेके जाऊंगा ताकि आपको मौजूदा सूरतल में समझ भी आ जाए और मैं रज़ी साहब के तुंद और तेज़ ज़रा जुमलों से भी बच सकूँ ना। तो आप देखिए, ज़रा माजी में भी हमने देखा था कि आप ज़रा गौर कीजिए कि जब किसी को जिला वतन करना हो, किसी को सज़ा देनी हो या कुछ करना हो, तो आप ज़रा गौर कीजिए, फिर इस तरह चीज़ें प्लान होती है। मसलन मैं आपको ज़रा एग्जाम्पल दूंगा कि ट्रायल केस में, मैं कोई इस केस की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल एक बात करता हूँ मुल्क की जमहूरियत की और तारीख की। ज़रा आप देखिएगा कि अगर ट्रायल केस में किसी को भी कोई सजा हुई है तो फिर आपने देखा हाई कोर्ट में या उससे बड़ी अदालत में उसको रिलीफ भी मिला है। ये क्यों कर हमारे यहाँ किया जाता है? क्योंकि आपने अपने सियासी मुखालिफ की आम ट्विस्ट करनी है। जब उसकी आम मुकम्मल तौर पर ट्विस्ट हो जाए तो फिर वही केसेस जिनमें आपको सजा होती है उनमें आपको रिलीफ भी मिला जाता है। ये तारीख गवाह है इस बात की। आप जरा इसको मुस्तकबिल और हाल के सूरत हाल से जरा जोड़ सकती हैं खुद, क्योंकि बिटवीन द लाइंस मैं भी यही कह सकता हूँ। इससे बढ़कर शायद मुझे भी हम सबके पर जल जाते हैं। दूसरी बात जरा आप, जी प्लीज। जी ऐसे ही। दूसरी बात जरा आपने जो बात की बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटरनेशनली जो गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है। आपने बात की थी कि इनको रिलीफ कब मिलेगा इन मुज़ाकरात के नतीजे में, आपने फर्स्ट चंक में ये सवाल किया था। देखिए, आपको फरवरी एंड और मार्च के आगाज में ये तब्दीली नजर आना शुरू हो जाएगी, आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि जब सियासी मकासद सड़कों पर हासिल नहीं किए जाते, फिर आप बैकडोर राब्तों के जरिए कुछ ले कुछ दो की बुनियाद पर चीजें हल की जाती हैं। इंटरनेशनली प्रेशर आएगा और आप देखेंगे कि जनवरी के बाद इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू होगा और उसके नतीजे में फिर फरवरी के एंड में या मार्च के आगाज में बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे ये लगता है, ये इम्कान की सूरत में मैं कह सकता हूँ कि हतमी तौर पर मुझ पर कोई वही नाजिल नहीं हुई, अल्लाह माफ़ी दे, या मुझे कोई, मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ कि जो हम फोर्सी करते हैं, जो हालातों वाक़यात जो इन मुज़ाकरात के नतीजे में हमें पता चलती हैं। तो मुझे लगता यह है कि मार्च के आगाज में हालात जो पीटीआई के बानी पीटीआई के हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है अनवर साहब, जो आपने पॉइंट रेज किया वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। आ रही हूँ ठीक है। जो पीजे मीर साहब ने कहा कि जब अमेरिका में हुकूमतें बदलती हैं तब उसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान को भुगतना होते हैं। तो और उससे पहले अगर मुज़ाकराती दौर भी हो रहा है तो हुकूमत पहले ही इत्तफाक कर ले कि उसने इंटरनेशनल प्रेशर के उसमें आके फैसले करने हैं या खुद ही पार्लिमानी फोरम को इस्तेमाल करना है। आपकी फरवरी एंड और मार्च का आगाज आपकी 18 मार्च की तारीख में कभी भूलूंगी ना, मुस्कुराइए मत, जल्दी से बोलिए। जो बस फिक्रा एक ही है, सजा होगी तो माफी होगी। ठीक है, चलें जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नासिर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कुछ ऐसे मामलात थे कि जिसके बिना पर हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी खासे खफा हमें नजर आए और बहुत से खदशात का इजहार वो ढके छुपे अल्फाज में अपनी बहुत सी तकारीर में करते हुए हमें नजर भी आते थे। लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो एक मुलाकात हुई। ये सदर आसिफ अल जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के दरमियान होने वाली मुलाकात है, जिसके हवाले से मैं आपको अपडेट कर रही हूँ। और कहा यह है कि इस दौरान पंजाब में पावर शेयरिंग पर
ब्रेक थ्रू का इम्कान पैदा हो गया है। अच्छा, इसके जो तहफ़्फ़ुज़ात से या ख़दशात थे, प्रोग्राम में एक दफ़ा जिक्र किया था रिजवान साहब तफसीलन आपने, मुझे ये बताइएगा जो मामला थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दरपेश कि जिसके ऊपर उन्होंने थोड़ी सी नाराज़गी का अपना इजहार कर, एक बार ने कई बार इजहार किया, आपको क्या लगता है ये जो पावर शेयरिंग का फॉर्मूला है पंजाब में ब्यूरोक्रेसी और MNAs की सीट्स के हवाले से, वजारतों के हवाले से, ये किस हद तक जो है वो अपने अंजाम को पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, ये किस हद तक बेनिफिशियल होगा दोनों के लिए अगर ऐसा होता है तो? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं मुज़ाकराती टेबल की हकीकतें और कुछ चीज़ें होती हैं ग्राउंड रियलिटीज़। मुज़ाकराती टेबल के हवाले से तो आज दो बातें कही हैं। बिलावल साहब ने जहाँ पे इंटरनेट के अदम फराहमी के ऊपर तनकीद की है, वहाँ पे उन्होंने सिंध के अंदर लोड शेडिंग के हवाले से भी गुफ्तगू की है। अब सखर सप्लाई इलेक्ट्रिक कंपनी जो है या हैदराबाद सप्लाई इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है, उनके लॉसेस जो हैं अगर वो वॉल्यूम वाइज देखे जाएं तो वो बहुत ज़्यादा हैं। और जब वफाकी हुकूमत उनके लॉसेस को या कुंडागिरी को ख़त्म करने की कोशिश करती है तो सूबाई हुकूमत इसमें तावन नहीं करती। वो क्या, खैर कोई भी हुकूमत तावन नहीं करती, इसलिए बिजली की चोरी नहीं होती। और वफाक का ये कहना है कि जी जितना हमने चोरी करवाने के लिए कोटा रखा हुआ है उतनी हम बिजली देते रहेंगे, बाकी हम नहीं देंगे। अच्छा, उसमें फिर इनके बोर्ड्स के अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं और वो किन किन कंपनियों से रहे हैं और उनके खिलाफ अदालतों में क्या मुकदमात चलते रहे, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा। लेकिन जब मुज़ाकरात की टेबल के हक़ाइक़ ये हैं कि जब ये पावर शेयरिंग का फार्मूला हुआ था जिसमें जनाब शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करने के दोनों पार्टियों के अंदर अंडरस्टैंडिंग कायम हुई थी, उसके अंदर पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर भी जो पावर का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कुछ शेयर मिलना था। और पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि यूं वो पंजाब के अंदर अपना वो वंस अपॉन ए टाइम जो गोल्डन ईरा रहा है पीपल्स पार्टी का पंजाब में, उसकी किसी खाक को या गर्द को पहुंच पाएगी। ठीक है। लेकिन जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, जब से वो चीफ मिनिस्टर बनी है तो वो पॉलिटिकल स्पेस उन्हें नहीं मिल रही। नहीं, उन्होंने तो मेरा मतलब है अपनी फैमिली के अरकान को स्पेस नहीं दी, पॉलिटिक्स की पॉलिटिकल स्पेस। तो वो एक राइवल पॉलिटिकल पार्टी को या एक दीगर पॉलिटिकल राइवल ना भी कहें, अलाई हैं अब तो, वो दीगर किसी अनदर पॉलिटिकल एंटिटी को कैसे स्पेस दे सकती है? ठीक है, चलिए जो पॉइंट आपने रेज किया ना, मैं पीजे मीर साहब से जान लूं। पीजे मीर साहब, क्या शिकायत हैं पीपल्स पार्टी को नून लीग से, जरा खुलकर बताएंगे आप ताकि हमें भी पता चल जाए। ज़रियाब, उनकी शिकायत पैदाइशी है, ये दोनों इकट्ठे कभी नहीं रह सकते। अच्छा। इनके नजरिए दूसरे हैं। आपने देखा नहीं कि ये दोनों जब कोलिशन में आए थे, बल्कि मैं तो नवाज शरीफ के साथ वापस आया था लंदन से जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल रहा हूं। सो बेसिकली मैं आपको यही कहूंगा कि यहाँ ये एक पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो रही है, एक पॉलिटिकल सर्वाइवल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट की कोई बात नहीं कर रहा। सो जो लाइक माइंडेड है, लाइक माइंडेड PTI NPPP है, PML उसके अंदर लाइक माइंडेड का रोल नहीं प्ले कर सकते, इसीलिए अलायंसेस भी लाइक माइंडेड की ही बनती हैं। लेकिन मैं तो हैरान हूं कि PTI का जो एटीट्यूड रहा है कि उनको बिलावल ने हाथ दिया था आगे, लेकिन वो पीछे से बैकफुट पे हो गए वहां से। सो ये यहाँ जो है, ये हम वही ट्राइबल्स ही हैं, वो पुराने ज़माने के, कि मैं आपको 15 घोड़े दूंगा, 50 घोड़े दूंगा और उन घोड़ों के साथ ही आपके साथ हम एक पंचायत करेंगे या पार्लियामेंट में जाएंगे। हमें आगे बढ़ना है ज़रियाब, हम नेशनल इंटरेस्ट को नहीं टच कर रहे। सही। आपके पास एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफी आने वाला है। मुझे यूनाइटेड नेशंस के एक बड़े सीनियर ऑफिशियल ने कहा है आपका सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में सीवरेज सिस्टम का आएगा, जहां के आपकी कंटामिनेशन इतनी होगी आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। आपका सीवरेज क्रॉप्स में जा रहा है, आप कंटामिनेटेड क्रॉप्स खा रहे हैं। आपके कराची के अंदर समुंदर जो है लियारी, अनट्रीटेड वाटर जा रहा है। चले, मैं जरा अनवर रज़ा साहब ममाली साहब से भी गुफ्तगू कर लूं। अनवर साहब, क्विकली आप भी रखिएगा। मुझे आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल स्पेस मरियम बीबी अपने ही घर के लोगों को नहीं दे पा रही पंजाब में, वो दे पाएंगी पीपल्स पार्टी को पंजाब में?
देखिए, अगर वो पंजाब में पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं देंगी पॉलिटिकल, तो फिर उनको नुकसान होगा। देखिए, इत्तेहादी हुकूमत हमेशा कमज़ोर होती है और पीपल्स पार्टी अपनी रिवाइवल चाहती है। वो चाहते हैं कि पंजाब में अपनी पोजीशन बिल्कुल कुछ ना कुछ तो हासिल करें। देखिए, ये तो मुसलमान हकीकत है हमारी जमहूरियत की, शायद इससे रज़ी साहब इसे डेफर करे कि देखिए कि पंजाब जिसके पास है वजारत उज़्मा उसके पास होती है। तो पीपल्स पार्टी को पता है कि उन्होंने अपने मुस्तकबिल के लिए अपनी सियासी स्पेस हासिल करनी है, उसके लिए पंजाब में उनको जगह चाहिए। और ये बात भी दुरुस्त है कि मरियम, ज़रा मैं खुल के बात कर रहे तो मरियम नवाज शरीफ साहबा तो हमजा शहबाज शरीफ साहब को स्पेस नहीं दे रही, तो वो उनको क्यों देंगी? लेकिन उनको देना इसलिए मजबूरी होगी कि आप इत्तेहादी हुकूमत हैं। अगर पीपल्स पार्टी अपने पर दिखाएगी, दांत दिखाएगी, तो फिर इसका नुकसान शहबाज शरीफ साहब को होगा। वो हरगिज़ नहीं चाहते कि मरियम नवाज साहिबा की वजह से उनको कोई नुकसान पहुंचे। लिहाजा कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पंजाब में मामला हल हो जाएगा। तो मलिक साहब फिर बताइएगा, पीपल्स पार्टी को क्या दे सकती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? जो उनको चाहिए था उन्होंने दे दिया। देखिए, इसमें पीपल्स पार्टी, वो रजीद ने फरमाया ना कि पीपल्स पार्टी एक वक्त का जिक्र था कि वो बहुत बड़ी जमात थी, तो उसके अंदर थोड़ी सी शर्म आ भी थी। वो बिलीव करते थे ताकत का सरचश्मा अवाम है। अगर आपने वो पीपल्स पार्टी बनना था तो 9 फरवरी को आपका दुश्मन था। अगर इमरान हाउस ने कहा था फेयर इलेक्शन हुए, तो आपका वोट किधर जाना चाहिए था? फेयर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था। मैं इमरान की बात नहीं कर रहा। तो आप खेल का खेले, जो मैं आपको, जिनका आप नाम नहीं ले सकते, आप उनसे मिलके आप आईनी ओहदे भी ले लें, सिंध पे भी कब्जा कर लें और पंजाब भी हमें दे। तो मरियम इतनी तो बेवकूफ नहीं ना है कि जूते सारे हम खाए तो साथ आम हमसे शेयर कर रहे हो। बिलावल इतना समझदार आदमी है कि एक ही वक्त में हुकूमत में, एक ही वक्त में अपोजिशन भी। वो आज ऐसे लग रहा था वो युगांडा रहता है और कह रहा था जी इंटरनेट बंद कर देते हैं। ओ काका, तुम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पार्टी बन रही है उसके तुम चेयरमैन हो, यू सिटिंग इन दी पार्लियामेंट, वेयर इज पार्लियामेंट? ये काम तुम्हारा वहां पे बनता है, जाके तकरीर करो, सबको कोई शर्म करो। एमएनओ हम अपने बच्चों की इंटरनेट काट रहे हैं, वहां जाके बात नहीं करते। तो ये तीन फेसेस हैं, फेस अंदर से एक है वो मुफाद है, जो बीजेपी साहब कह रहे हैं। अंदर से गेम ये है कि पावर के साथ रहना है और किसी भी सी टेक्नोलॉजी है के साथ अपोजिशन खेलती है। तो अगर आप मरियम को और मुस्लिम लीग नून को इतना बेवकूफ समझते हैं तो आप ग्वाल मंडी में एक हफ्ता जाए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो फिर रिजवान नज़ीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये मामला फिर कैसे हल होंगे? क्योंकि मलिक साहब कह रहे जो देना था, जितना देना था, और वाकई बहुत कुछ दे दिए, जितने आईनी ओहदे हैं वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी है। खुदा न खासा कल को हुकूमत चली भी जाती है तो पीपल्स पार्टी का तो कुछ नहीं जाने वाला। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही हैं, के पास ही है, आईनी ओहदे हैं। मतलब तीन सूबों के गवर्नर हैं, उसके बाद चेयरमैन सेनेट है, डिप्टी स्पीकर है, पंजाब असेंबली का सदर हैं। तो सारे उन्होंने ओहदे, तो जो आईनी ओहदे जहाँ पे बैठ के आप फैसला साजी को चेक कर सकते हैं। की सियासत कहते मफादात की सियासत करने लगी पीपल्स पार्टी। नहीं, सियासत होती हमेशा ही मफादात के लिए है, वो सियासी मफाद हो या जाती मफादात हो। लेकिन किची-मिची टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं बिलीव करता हूं, जिसका जिक्र किया है ताहिर मलिक साहब ने, वो जारी रहेगी। अगर आप दे देंगे तो आपका जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। अगर आप दे देंगे तो फिर भी ठीक है, नहीं देंगे तो हम इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। लेकिन कभी थोड़ा थोड़ा, मतलब हम अपोजिशन किसी को क्यों करने दें? अपोजिशन भी हम खुद करेंगे। अगर अपोजिशन करने दी पीटीआई को तो उसने पहले तिगनी का नाच नचाया है। या अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान करेंगे या अपोजिशन पीपल्स पार्टी करेगी। पीटीआई को अपोजिशन की स्पेस भी नहीं देने लगे। ठीक है अनवर साहब, क्योंकि आपको वक्त बड़ा कम मिला था, मेरे पास लास्ट 1 मिनट अगर आप कुछ कहना चाहें इस सेगमेंट के हवाले से। जी देखिए, जो मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मामला है वो बेहतर होते जा रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। और मदारिस के हवाले से आप आने वाले दिनों में देखेंगे ये मामला रिजॉल्व होगा। और दूसरी बात जो आपने की, देखें पॉलिटिकल स्पेस चाहती है पीपल्स पार्टी, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें पंजाब में हमारी पोजीशन बनेगी तो मुस्तकबिल में उन्हें आगे कुछ ना कुछ मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि बड़ा आप देखिए कि जिस तरह का इन्वायरमेंट इस्लामाबाद में बनता चला जा रहा है, चीज़ें पहले डिसऑर्डर होती हैं, फिर उनको ऑर्डर करने के लिए फिर आप एक दूसरे के साथ बैठते हैं। शायद इसी को जमहूरियत कहते हैं। तो पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के लिए हासिल की जाती है ना। हमने देखा कि पंजाब में पॉपुलैरिटी किसी और सियासी जमात को हासिल थी, वोट किसी और को पड़ गए, तो फिर क्या लेने देना इस पॉलिटिकल स्पेस का पॉपुलैरिटी से? देखिए ना, ये आपको पार्लियामान जिसकी बात रजी साहब करते हैं कि बड़ी मजबूत है और एकदम से बड़ा उसमें करंट आ गया है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्लियामान जो है ना वो आपको पता है किस तरह चलती है, मुझसे बेहतर रजी साहब जानते हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्पेस अब ये नहीं है, पॉलिटिकल स्पेस कहीं और बनना शुरू हो गया है। ताकत का सरचश्मा अब अवाम नहीं रहे हैं, माजरत के साथ ताकत का सरचश्मा कोई और है, जहाँ पर तमाम सियासी जमातें सरनगू होती हैं।
ٹھیک ہے، چلیں جی، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. لیٹس سی کہ میں تو پھر اپنے سیگمنٹ کی طرف ہی چلی جاؤں گی کہ جہاں پر مذاکراتی دور کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے. 2 تاریخ کو اپنے ٹیبل پر لکھ کر دے گی پاکستان تحریک انصاف کی جناب یہی ہمارے مذاکرات ہیں. لیٹس سی کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. وی جسٹ ہوپ کہ جو ہو پاکستان کے حق میں ہو، جس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں جو ہیں وہ ان کے ووٹ ضرور شامل ہوں. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.